आईआईटी बाबा मेरे लिए भगवान है, नो प्रॉब्लम, Why? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। Why? तो मैं ये मानता हूँ कि आईआईटी बाबा है ना पागल नहीं है, आईआईटी course. बाबा पागल नहीं है। और But he is calling himself Kalki. नमस्कार, एक कंपनी है जिसमें मैंने और आईआईटी बाबा अभय सिंह ने साथ में काम किया है, बात है। तो आईआईटी बाबा जी को जो करना वो करो, गांजा मारना है तो पर्दे के पीछे जाके मारो, प्रमोशन मत करो उसका, गांजे का प्रमोशन मत करो आईआईटी बाबा। But मुझे लगा कि अब कुछ करना चाहिए बड़ा, okay. तो वो नौकरी मैंने छोड़ दी, डिग्री मैंने जला दी। और ऐसा सपना जरूर आता है कि मैं चिड़िया बन के आईआईटी बॉम्बे कैंपस के अंदर उड़ रहा हूँ, मतलब आई वांट टू फ्लाई इन माय लाइफ। और यदि आपको किसी प्रकार से मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए ये पेरेंट्स से और एजुकेशन से और जॉब से, नौकरी पाने से, तो वो छूट जाएगा। अब छूटने के बाद क्या प्राप्त होगा वो तो दुनिया जाने और आईआईटी बाबा जाने। पढ़ के भी मैं क्या कर लूंगा, ये देखो ये आईआईटी का बाबा है, ये भी तो गांजा मार के मुक्त हो गया, तो मैं भी, मुझे भी गांजा मारने तो जॉइंट बना यार, तो जॉइंट बना, चिलम बना यार, तू स्कोर करके लेकर आ, स्कोर करके लेकर आ। आईआईटी के लड़की लड़कों को तुम सलाम नहीं, 70 वर्षों में जिनमें से कभी निकला कोई कलाम नहीं, कभी कोई कलाम निकला नहीं, 70 वर्षों में आईआईटी बॉम्बे से किसी भी आईआईटी से क्या करके आ रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो तुम, जबकि ना कोई पिछले जन्म होता है, ना कोई अगला जन्म होता है, और ना सच्चाई ना कोई भगवान होता है। आई एम वेरी थैंकफुल टू आईआईटी बाबा। तो जय हो आईआईटी बाबा की। everyone, and today मेरे साथ सीनियर आईआईटी बाबा जी हैं, एंड इनके साथ आईआईटी बाबा जो थे उनके साथ क्या इनका लिंकअप है, विल गेट टू नो अबाउट दैट। एंड आप सीनियर कैसे हो, मतलब आपने सीनियर बोला है आईआईटी बाबा का, तो क्या आप सचमुच उनके सीनियर हो, मतलब आईआईटी बॉम्बे के? हाँ, पहली बात तो 3 साल हम आईआईटी बॉम्बे से उनके सीनियर हैं। ओके, सीरियसली, ओके। और हॉस्टल 6 में कई बार मैंने देखा है अभय सिंह को। अब या तो हॉस्टल 6 के शुरू की विंग में वो तो या रहते थे या फिर नियमित रूप से आते जाते थे, राइट। बट उस टाइम पे उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो अच्छा बच्चा जैसा ही था, मतलब एक साफ सुथरा बच्चा, बिल्कुल। बट वो पता नहीं कैसे इन हरकतों में लग गए। इन हरकतों में यानी कि मतलब आईआईटी बॉम्बे में वीड का कल्चर बहुत चरम पर है आज के ज़माने में। मैं ऑन कैमरा इस बात को कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं करूंगा कि आईआईटी बॉम्बे के जो करीब 20 हॉस्टल हैं, 18 हॉस्टल कह रहे कम से कम, बाकी 2 तो लड़कियों वाले हैं, जो 18 हॉस्टल हैं उसमें कोई भी एक विंग ऐसी नहीं मिलेगी आपको जिसमें आपको गांजा उपलब्ध ना हो। ओके 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 ओके, उपलब्ध ना हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी पी रहे हैं, बट उपलब्ध जरूर है। तो आपका कोई भाई या दोस्त या बेटा यदि उस विंग में है तो निश्चित रूप से वो संपर्क में जरूर है, और इस बात की संभावना जरूर है कि वो कभी ना कभी गांजे को उसने ट्राई किया होगा। ओके, ऑलराइट। और गांजे के बारे में मेरा ऐसा मानना है कि उसके लिए जो सिद्ध पुरुष लगाते हैं वो तैयार होता है, उनका कॉन्शियसनेस, बट यू नेवर नो किसका तैयार नहीं है, किसका दिमाग हिल जाए, कौन फिसल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आईआईटी बाबा का फिसल गया है, बट यू नेवर नो किसका फिसल जाए, किसका हिल जाए। तो इट्स अ वेरी स्केरी प्लेस, इट्स अ वेरी डेंजरस प्लेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एनआईटीज, आईआईटीज। तो आईआईटीज में ये चीज़ें नॉर्मल है, मतलब वो लीगल है या फिर वो लोग इलीगली ब्लैक में ऐसा लेकर आते हैं? ऑफ कोर्स, देश में जब इलीगल है तो आईआईटी बॉम्बे में कैसी लीगल हो सकती है। 2005 में हम आईआईटी बॉम्बे में गए थे, उस जमाने में शराब आप कह सकते हैं कि लीगल थी, मतलब कि अथॉरिटीज को पता होता था कि शराब आ रही है और जा रही है। जो वैलिडेटरी फंक्शन होता है, आपका वेल्फी फंक्शन होता है 4 साल खत्म हो जाने के दौरान, उसमें शराब बहुत होती थी, और बड़े बड़े कंटेनर्स के रूप में जो किंगफिशर के छोटे वाले कैन होते थे वो बहुत आते थे। फर्स्ट ईयर में हमने बहुत पिए हैं, सीनियर्स ने पिलाए हैं। ओके। लेकिन दूसरे तीसरे साल के बाद वो बहुत लिमिटेड हो गया, और तब से गांजा शुरू हो गया, बिकॉज गांजा आपको जेब में डालकर लाना बहुत आसान होता है कैंपस के अंदर। और उसके 2-4 साल के बाद में हालत ऐसी हो चुकी थी कि गांजे के बीज भी यदि किसी हॉस्टल के रूम में पाए जाएं तो इतनी पिटाई होती थी। उस टाइम पे एक कर्नल हमारे सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे, बहुत खिंचाई करते थे। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ 2025 में हालत ऐसी है कि हॉस्टल 18 में मैं गया था, जून में 2024 में, उसमें लड़के हाथ में बोंग लेके ऐसे चप्पल पहन के, कच्छा पहन के ऐसे ऐसे घूमते रहते जैसे कि बहुत रेगुलर एक्टिविटी हो, जैसे कि आपको बाबा मिलते हैं कुंभ में, चिलम इधर उधर लेके घूमते हुए, वैसे बच्चे वहां पर लेकर घूमते दिखते हैं बोंग। और आज के डेट में, और मुझे लगता है ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। ओके, तो मतलब आपने, हाँ,
तो ये जो अभय सिंह है, जो आईआईटी बाबा है, जो मतलब अभी यहाँ पे महाकुंभ में आके एज अ आईआईटी बाबा फेमस हुए हैं, तो वो उनके पर्सनालिटी के बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वो बिल्कुल एक नॉर्मल, एक अच्छा बच्चा था जब वो आया था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, मतलब वो कब ऐसे चीज़ें, मतलब ये जो आपने बताया कि वीड का जो कंजम्पशन है, वीड का जो कंजम्पशन वो कर रहे थे, क्या उसके बाद कुछ ऐसा उनके साथ हुआ है, मतलब कैसे ये चीज़ें हुई हैं? बिकॉज जैसा कि वो एक स्पिरिचुअल जर्नी था, या मतलब हम ये कह सकते हैं कि वीड का कुछ मतलब नशे की वजह से ऐसा कुछ है, मतलब क्या है, इट इज एग्जैक्टली जो ट्रूथ है वो तो हमें नहीं, वो तो सिर्फ वही बता सकते हैं, बट एज अ सीनियर आप कैसे देखते हो? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी वीड ऐसे बह रहा है आईआईटी बॉम्बे में जैसे कि वाईफाई, तो कोई बच्चा नहीं भी करता है तो उसको पता जरूर है कि मेरी विंग में होता है। ओके। और कभी उसको लगा कि आज तो बहुत रिलैक्स करने का दिन है तो ट्राई कर लेते हैं। तो मुझे ये नहीं पता है कि जो आईआईटी बाबा अभय सिंह जी हैं वो कब इसके संपर्क में आए, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, जस्ट निकलने के बाद। ओके। क्योंकि एक कंपनी है जिसमें मैंने और आईआईटी बाबा अभय सिंह ने साथ में काम किया है। कौन सी कंपनी? वो नाम मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि आईआईटी बाबा ने भी नाम लिया है कैमरा पे, इसलिए मैं ले पा रहा हूँ। उसका नाम है आईआईटीएन स्पेस। ओके। तो आईआईटीएन स्पेस में उनके मालिक के द्वारा भी इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंची और स्टूडेंट के माध्यम से कि वो पढ़ाते भी गांजा मार के थे, पढ़ाते भी गांजा मार के थे। ओके। जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आईआईटीएन के लिए, तो वो हैंडल कर लेते थे। उसके बाद आपने बोला है कि स्पिरिचुअलिटी, अभी सुनिए ध्यान से कि स्पिरिचुअलिटी हमारे हिसाब से क्या है। स्पिरिचुअलिटी हमारे हिसाब से सेल्फ एक्सप्रेशन है। जैसा जीवन आप जीना चाह रहे हैं बिना किसी बाधाओं के। तो ये गांजा क्या करता है, जैसे हर कुछ एक चीज टाइट लगा हुआ यहाँ पर नट बोल्ट से कील से कसा हुआ है, गांजा वो सबको जाके ढीला कर देता है, ब्रेन में जाके आपके न्यूरोप्लास्टिक कनेक्शंस को ढीला कर देता है। नाउ इफ यू आर डिप्रेस्ड पर्सन, आप यदि डिप्रेस्ड पर्सन है तो ढीला होने के बाद आपका जो दिमाग का मोमेंटम है ना वो डिप्रेशन की तरफ लेके चला जाएगा। आप बहुत कलाकार हैं तो कलाकारी में लग जाएंगे। और यदि आपको किसी प्रकार से मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए ये पेरेंट्स से और एजुकेशन से और जॉब से, नौकरी पाने से, तो वो छूट जाएगा। अब छूटने के बाद क्या प्राप्त होगा वो तो दुनिया जाने और आईआईटी बाबा जाने, लेकिन ये कनेक्शन फिट होता है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब कि अपने हिसाब से जीना, फिर गांजा मारना और फिर अपने जीवन में मुक्त हो जाना, जैसे कि आईआईटी बाबा हो गए। और आईआईटी बाबा की कृपा से ही आज कुंभ में कुछ लोग हमें जान पाए सीनियर आईआईटी बाबा के नाम से, इसलिए आई एम वेरी थैंकफुल टू आईआईटी बाबा। तो जय हो आईआईटी बाबा की, जय हो उनकी। और अभी आप भी एज अ सीनियर, मतलब उनको जैसा आपने बताया कि वीड का कुछ ना कुछ कलेक्शन था जिनकी वजह से ये चीजें हुई है। और वीड के पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन बहुत कंट्रोल में करना होता है, यू नेवर नो। तो मैं ये मानता हूं कि आईआईटी बाबा है ना पागल नहीं है, आईआईटी बाबा पागल नहीं है। और बट ही इज कॉलिंग हिमसेल्फ कल्कि। नमस्कार। तो आईआईटी बाबा पागल नहीं है, उसका दिमागी संतुलन ठीक है, लेकिन गांजा इतना तेजी से कनेक्शंस को तोड़ता है ना अपने दिमाग के कि आप उनको सही जगह लगाते लगाते आपकी जिंदगी बीत जाएगी। उसके लिए बहुत सिद्धि चाहिए, बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत रेगुलेशन चाहिए। आप साइंस बैकग्राउंड के, आप साइंस बैकग्राउंड के ना, टाइट्रेशन किया है केमिस्ट्री में, बूंद 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 टाइट्रेशन। यस वो बूंद एक बूंद गया गुलाबी हुआ, उसी टाइम पे रीडिंग नोट करनी है, एक्स्ट्रा बूंद डाल दी तो खत्म है एनायन कैटायन। एग्जैक्टली। तो वही पॉइंट है, इतना रेगुलेशन में वो पेशेंस रखना होगा। बिल्कुल विद टाइम के साथ वो टाइट्रेशन के वो एक्सपेरिमेंट्स किए हमने। यस। और जो लोग गांजे को महाकाल से जोड़ते हैं उनको मेरा ये संदेश और सुझाव है कि गांजा तो मार लिया आपने, क्योंकि भोलेनाथ जी लेते थे। अब भोलेनाथ जी की शिक्षाओं पे तो चलो, भोलेनाथ जी की शिक्षा है काल भैरव तंत्र। काल भैरव तंत्र की जो पहली शिक्षा है वो है आती जाती सांस का अवलोकन। तो मेरा सवाल है सभी उन बाबाओं से जो कि गांजा मार के स्पिरिचुअल हो जाते हैं कि आपने आती जाती सांस का अवलोकन किया है क्या? अवलोकन मतलब कि सांस आई, गई। अब आपको यही करना है। ये है तंत्र की साधना, काल भैरव की साधना, काल भैरव तंत्र की साधना। यू कैन कॉल इट मेडिटेशन, बट देयर आर इन उसमें क्या 108 विधियां बताई गई हैं।
108 विधियां। 108 विधियां हैं। आप भी ये चीजें जानते हैं, मतलब आर यू ऑल्सो कनेक्टेड विद ऑल दीज थिंग्स? हाँ, मतलब हमारा जो चैनल है हाँ। सीनियर IIT बाबा, मैंने नाम रख लिया है ओके ओके। क्योंकि उस सब लोग आके बोलते थे कि आपके जूनियर है, आप इनको जानते हैं क्या, आपके कॉलेज से आप इनको जानते हैं क्या, तो मैंने अपना चैनल का नाम बदल दिया, बोला कि मैं सीनियर IIT बाबा हूँ, हाँ मैं इनको जानता हूँ और मैं इनका सीनियर हूँ। तो एंड ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली उन्होंने ये चीज़ मतलब कन्फेस करी है कि उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, मतलब फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग उनके पेरेंट्स से भी उनको बहुत मतलब यू नो सपोर्ट नहीं मिला। ही लेफ्ट हिज पेरेंट्स ऑल्सो एंड उन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया। रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा कुछ उन्होंने ये नहीं बोला है दैट उन्होंने खुद ही वो रिलेशनशिप भी छोड़ दिया। तो व्हाट इज़ द रियलिटी, डू यू नो अबाउट इट? जितना इंटरनेट से मालूम चला उतना मुझे मालूम है। इंटरनेट नहीं, उन्होंने खुद ही बोला बताया मीडिया में। हाँ हाँ, मतलब उनके हाँ, द्वारा, उनके हाँ उनसे जो इंटरनेट के माध्यम से हाँ। पता चला है, तो उसमें ऐसा कहना है कि यदि आप हमारी लाइफ स्टोरी आप जानेंगी तो आपको पता चलेगा कि हम बचपन से ही चीज़ों को सीखते आए हैं। आपने पर्चा देखा ना, आपने बोला कि इतना सब कुछ कैसे, तो बहुत मैंने बोला सारी कि चीज़ें। 37 साल की हमारी उम्र है, तो ओके। समय का सदुपयोग किया तो ये सब चीज़ें सीख ली। तो बचपन से समय का सदुपयोग करते आ रहे हैं। ओके। तो हमारे माता पिता जी बहुत झगड़ालू थे। आपके भी? हाँ, झगड़ालू इन द सेंस कि घर में कॉन्फ्लिक्ट्स होना? इन द सेंस हाँ। कि मैं पिताजी हमारे साथ कभी नहीं रहे। हमारे पिताजी हमारे साथ कभी नहीं रहे। अब आप सोच लीजिए किस लेवल का झगड़ा होता था। जब मैं शायद 2 या 3 साल का था तभी हमारे पिताजी छोड़ के चले गए, और 2005 में व्हेन आई वाज इन IIT बॉम्बे, जब मैं IIT बॉम्बे फर्स्ट ईयर में गया तब हमारे पिताजी चल बसे। तो आपने पूछा माता पिता का झगड़ा होता था उसको क्या करते थे, तो माता पिता झगड़ा करते थे, मैं क्या करता था, मैं ये देखता था कि ये अमरूद की डंडी काट के और ये अनार की डंडी काट के इसकी डंडी इसमें जोड़ दूँ, इसकी डंडी इसमें जोड़ दूँ तो क्या बनेगा। एक्सपेरिमेंट्स। एक शीशी ले ली कांच की, उसमें गोबर डाल दिया, पानी डाल दिया, टाइट पैक कर दिया, जमीन में गाड़ दिया, गोबर गैस बनेगी क्या। ऐसे कभी घड़ी खोल दी, कभी कैलकुलेटर खोल दिया, कभी फ्रिज खोल दिया, कभी क्या खोल दिया, कभी क्या खोल दिया। मतलब आई वॉज ऑलवेज बाय माई सेल्फ, आई वॉज ऑलवेज लर्निंग समथिंग, ऑलवेज एक्सप्लोरिंग। झगड़ने दो, उस समय बहुत लोग झगड़ते थे, उस समय नाटो भी झगड़ रहा था, उस समय ये अमेरिका भी झगड़ रहा था, सब लोग झगड़ते थे बचपन के अंदर, लेकिन मैं अपना काम कर रहा था, समय का सदुपयोग कर रहा था। ओके। तो क्या मेरे रिलेशनशिप नहीं रहे? जब मेरे रिलेशनशिप ब्रेक हुए 2016 में, जब मेरे 2016 या 2016 में, सो यू आर स्टिल सिंगल और? नहीं अभी सिंगल और रिलेशनशिप की डेफिनेशन चेंज हो गई, बट मैं ये स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ। 2016 में जब हमारे रिलेशनशिप ब्रेक हुए, 3 एक के बाद एक करके, 3 रिलेशनशिप अपने? मतलब ब्रेक हो गए कैसे ना Okay, कैसे okay, करके। okay. तो मुझे लगा कि अब कुछ करना चाहिए बड़ा। ओके। तो वो नौकरी मैंने छोड़ दी, डिग्री मैंने जला दी, और मैंने ये सुपीरियर सोसाइटी की स्थापना करी, और मैंने ये संदेश देना शुरू किया कि समय का सदुपयोग करना चाहिए। जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। जब आप सीखते रहोगे ना तो आप आनंदित रहोगे, आप किसी जिंदगी में जहर नहीं घोलोगे। आपको किसी नशे की जरूरत नहीं, आपको कोई रील चलाने की जरूरत नहीं, आपको कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं। तो पैसा तो इम्पोर्टेंट है ना, लाइक ऑफ कोर्स मनी इज वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइक लाइफस्टाइल। तो आपके पैकेज कितने के लगे थे जो आपने छोड़ा? जब 2016 में हमने जॉब छोड़ा तो हमारी सैलरी थी 1,70,000 की। ओके, लाइक मंथली। ओके। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लगती थी। मुझे लगता था 1,70,000 का मैं क्या करूँगा, आप उसके बदले में मेरे 10 घंटे ले रहे हो। मैंने बोला सर को आप ही सैलरी आधी करो, 85,000 कर दो, और 4 घंटे की ज़िंदगी मुझे लौटा दो। मैं जीना चाहता हूँ, ओके। मैं बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाना चाहता। तो 4 घंटे में हम क्या करते थे, ये सब जो करते थे, ये सब लिखा है। थोड़ा गिटार बजाते थे, थोड़ा कीबोर्ड बजाते थे, थोड़ी फ्लूट बजाते थे, थोड़ा माउथ ऑर्गन बजाते थे, थोड़ी किताबें पढ़ते थे, Please, आप थोड़ा कुछ बस ये सब करते थे। तो मतलब आपको अपनी जिंदगी जीनी थी, आपने अपना वो सैलरी को हाफ करा दिया एंड देन फिर छोड़ भी दिया वो हाँ, वो भी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि हाँ। मुझे लगा कि आई वॉज मैथ्स फैकल्टी, तो मैथ्स पढ़ाना और पूरा दिन उसमें गुजार देना ये मेरी जिंदगी नहीं है। मैं बहुत कुछ पढ़ाना चाहता हूँ, मैथ्स के साथ में चक्रों के ऊपर ज्ञान देना चाहता हूँ, पूरा देश घूमना चाहता हूँ, संगीत सीखना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, वांटेड टू बी लाइक अ फ्री बर्ड या फ्री बर्ड। तो मतलब दैट इज द रीजन कि आपने वो जो जॉब्स वगैरह छोड़ दिया, आपने बहुत सारी चीजें सीखी, समझी और उन चीजों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। और IIT बॉम्बे से इतना इमोशनल अटैचमेंट है, और चूंकि मैं फ्री बर्ड हूँ तो मुझे सपने, आप यकीन नहीं करेंगे, आपको लग रहा है कि मैं फेंक रहा हूँ,
पिछले 10 साल से मुझे हफ्ते में कम से कम एक बार ऐसा सपना ज़रूर आता है कि मैं चिड़िया बन के आईआईटी बॉम्बे कैंपस के अंदर उड़ रहा हूँ। मतलब आई वॉन्ट टू फ्लाई इन माई लाइफ एंड आई वॉन्ट टू स्टे एसोसिएटेड विद आईआईटी बॉम्बे कैंपस। मैं पिछले 10 साल से हर साल एक बार जाता हूँ आईआईटी बॉम्बे में। ओके। तो छोटे छोटा गार्ड, जूनियर, सीनियर, प्रोफेसर, फैकल्टी, सबसे मेरी नेटवर्किंग है। मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है आईआईटी बॉम्बे का, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। 78% IITians आर नॉट बिकमिंग इंजीनियर्स These days. पिछले 70 सालों में। कभी करना आईआईटी के लड़के लड़कों को तुम सलाम नहीं, 70 वर्षों में जिनमें से कभी निकला कोई कलाम नहीं। कभी करना आईआईटी के लड़की लड़कों को तुम सलाम नहीं, 70 वर्षों में जिनमें से कभी निकला कोई कलाम नहीं। कभी कोई कलाम निकला नहीं 70 वर्षों में आईआईटी बॉम्बे से, किसी भी आईआईटी से। क्या करके आ रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो तुम, क्या सिखा रहे हो? ये देश का एटम बम कौन बनाएगा? देश का गूगल कौन बनाएगा? देश का एंड्रॉइड कौन बनाएगा? देश का आईफोन कौन बनाएगा? Of course. That is the. कौन बनाएगा? ये क्या पढ़ा रहे हो तुम? 78% IITians are not becoming engineers but earning good salary in form of bankers। मतलब बैंकर बन रहे हैं और आपके मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन रहे हैं, तो पैसा बहुत कमा रहे हैं। तो कोई कुछ बोल नहीं रहा। प्रॉफ को पैसा मिल रहा है, आईआईटी बॉम्बे को पैसा मिल रहा है, पेरेंट्स को पैसा मिल रहा है, आदमी को पैसा मिल रहा है, सब लोग शांत हैं बिकॉज पैसा मिल रहा है। लेकिन देश खोखला होते जा रहा है। So what do you wanna say about it? क्या आपके ओपिनियंस इसमें होने चाहिए? लाइक व्हाट आर द थिंग्स टू बी टेकन? एंड ये जो अभय सिंह का जो सीन हुआ है, मतलब महाकुंभ में जो चीज़, डू यू थिंक कि ये चीज़ सही है या आपके परसेप्शन से वो गलत है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए मैडम, जब से ये सीन हुआ है ना, तब से मेरे पास बहुत कॉल और मैसेज आने लग गए हैं उन पेरेंट्स के जिनके बच्चे आईआईटी के अंदर पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर हैं, उनका लड़का पढ़ता है आईआईटी मद्रास में। ओके। एक चंडीगढ़ की मैडम है, उनका लड़का पढ़ता है ये बिट्स पिलानी में। और आईआईटी मद्रास में लड़के पढ़ते हैं उनके। वो सब लोग इतने चिंतित हैं क्योंकि वो फैन होते जा रहे हैं आईआईटी बाबा के, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट उनको ऐसा लगेगा कि मैं भी गांजा मार के स्पिरिचुअल हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा, पुनर्जन्म से मुक्त हो जाऊंगा, मोक्ष मिल जाएगा। तो आप सोचिए पेरेंट्स की हालत क्या होगी। सो एक्चुअली ये अभी मैटर ऑफ कंसर्न भी हो चुका है कि ज़्यादा, मतलब आज के टाइम पे सारे पेरेंट्स कंसर्न है इस बात को लेकर कि अगर आईआईटी में ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उनके बच्चे फिर वही करेंगे। बिल्कुल वही करेंगे, क्योंकि वो अब इंस्पिरेशन भी बन चुके हैं काफी लोगों का नहीं, सब लोगों का भारत में, जिनको पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है कि कुछ पढ़ो कुछ करो। उनके पास ये तर्क आ चुका है कि पढ़ के भी मैं क्या कर लूंगा। ये देखो, ये आईआईटी का बाबा है, ये भी गांजा मार के मुक्त हो गया, तो मुझे भी गांजा मारने तो जॉइंट बना यार, तो जॉइंट बना, चिलम बना यार, तू स्कोर करके लेकर आ। आईआईटी बॉम्बे के आसपास की सारी गलियों के अंदर स्कोर होता है, खूब गांजा बिक रहा है, खूब बह रहा है, नोबडी केयर्स। आई फील वेरी बैड अबाउट इट, आई एम सॉरी, ये बहुत गलत बात है। तो आईआईटी बाबा जी को जो करना वो करो। गांजा मारना है तो पर्दे के पीछे जाके मारो, प्रमोशन मत करो उसका, गांजे का प्रमोशन मत करो आईआईटी बाबा। बट द थिंग इज, इफ ही इज सच अ हैबिचुअल, मतलब वो इफ ही कैन नॉट कंट्रोल दैट, तो अब वो क्या करे? तो कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ, आईआईटी बाबा गांजा मार रहे हो तो कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद कर लो, देश के युवाओं को मत बिगाड़ो। बिल्कुल, मैंने जब उनके साथ इंटरव्यू लिया था, ये चीज़ मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोला कि देखो व्हाटएवर यू वांट टू डू, आप पहले कर लो, एंड देन जब मेरा कैमरा ऑन होगा प्लीज ईट फ्रूट्स लाके उनको दिया गया। ही वाज ईटिंग फ्रूट इन माय कैमरा एंड मैंने बिल्कुल वो चीज़ मना कर दिया। आई सॉ इट, यू सॉ इट ना? Yeah. ही डिडंट ग्रेप्स, ही डिडंट एक्चुअली, मेरे वीडियो में उन्होंने बिल्कुल भी वो नहीं किया। सो एक पॉजिटिव मैसेज मैं देना चाहती थी। वेरी गुड, फैंटास्टिक। अब दूसरे मीडिया वाले हैं एंड इफ ही इज हैबिचुअल, इफ ही इज हैविंग इट, तो वो तो उनको फिर मना नहीं कर सकते, बिकॉज अगर उनका मतलब अगर दिमाग कहीं और गया एंड अगर वो इंटरव्यू नहीं देना चाहा, सो वो तो चीज़ हो गई। जो कैमरे में भी बहुत लोगों ने ये चीज़ देखा है, दैट ऑफ कोर्स इज वेरी मच। तो एक और क्वेश्चन हमारे माइंड में ये है, आईआईटी बाबा इतने फेमस हो चुके हैं एंड पूरी दुनिया, पूरी इंडिया एटलीस्ट में मैक्सिमम लोग, क्योंकि मीडिया में इतने प्रमोशन हो चुके हैं तो ऑफ कोर्स पूरी दुनिया उनको जान चुकी है, मैक्सिमम लोग उनको सचमुच में भगवान मान चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ऑन कैमरा ये चीज़ बताया है दैट आई एम कल्कि, आई एम भैरव, आई एम शिवा, आई एम खुद स्वयं शिवा। तो उन्होंने खुद को भगवान ऑलरेडी बताया है। तो बहुत लोग, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ माई ऑडियंस ऑल्सो, उनमें से एटलीस्ट 5% ऑफ माई ऑडियंस एटलीस्ट वो ये चीज़ जानती है, मानती भी है दैट ही इज़ गॉड।
So what do you want to say about it? Do you really think is मतलब वो सचमुच एक भगवान के अवतार है? इंसान के दिमाग में एक सिस्टम होता है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। Okay. इंसान जिस चीज को मान लेता है उसी चीज को सत्य मानकर उससे कनेक्ट कर सकता है। जैसे कि पत्थर में भगवान मानना, जैसे कि जो मोची होता है उसको लोगों के दूर के जूते नजर आते हैं, वो लोगों के जूते देखना, उसको और कुछ नजर नहीं आता। तो इंसान का जो ब्रेन होता है, यदि उसने मान लिया कि IIT बाबा भगवान है, जिसकी वजह से यदि उनको शक्ति मिल रही है, शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है, पावर मिल रहा है, आस्था उनकी जुड़ गई है, तो अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। लेकिन बाबा जी, पहली बात, गांजे का प्रचार मत करो, लोगों को बाबा बनने के लिए मत बोलो, लोगों को अपना धर्म पालन करने दो, बीवी बच्चों का पालन करने दो, नौकरी करने दो, धंधा करने दो, और नशा मत प्रमोट करो। ये चीज तो आपने ऑलरेडी मतलब हमें बताया है। बाकी भगवान मानो, नो प्रॉब्लम। भगवान मेरे लिए भगवान है, भगवान है। IIT बाबा मेरे लिए भगवान है, नो प्रॉब्लम। Why? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, Why? क्योंकि आप मेरे साथ हैं। यहाँ पे कई लोग मेरे को जाने लगे हैं। हम 9 साल से अपना काम कर रहे हैं, बहुत कम लोग जानते थे, उनकी वजह से कुछ हमको लोग जानने लगे। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। You are grateful just because for your like shake. आप अपने लिए बता रहे हो, बट क्या आप खुद से उनको भगवान मान रहे हो कि हाँ ये मैंने मतलब... आपको बताया मैडम कि भगवान वास्तव में तो कुछ होता नहीं है। So you believe in, you're believer or you're non-believer? Does You're not matter. You're theist or atheist? डज नॉट मैटर। ब्रेन के पास ही शक्ति है। यदि उसको ये बता दी जाए कि ये ही भगवान है, पत्थर भगवान है, तो वो अपनी आस्था का इस्तेमाल कर सकता है अपने वेलबींग के लिए। उसको आशीर्वाद मिलेगा उस पत्थर से। तो यदि कुछ लोगों ने मान लिया है कि IIT बाबा भगवान है, तो IIT बाबा का प्रसाद मिलेगा लोगों को, लेकिन प्रसाद के रूप में गांजा ना मिलना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ गांजा ना मिले। No, I am saying कि you are like, आपको ऐसा लगता है कि आप एक मतलब you believe in God or you don't? मैडम बहुत डिटेल्ड में हो जाएगा ये क्वेश्चन। यदि आपको पूछना है तो मैं जवाब दूंगा, क्योंकि यस नो जवाब नहीं है इसका। You believe in it or you're agnostic? ऐसा नहीं होता। Or in between you're agnostic like me or other people? You're agnostic, you're theist or are you atheist? आई एम ऑथेंटिक। Authentic. शॉर्ट में बताता हूँ इसका मतलब। Everyone is authentic in its own. मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। शॉर्ट में समझाता हूँ। Okay. देखो, अगर आपको अपना जीवन जीने को मिल रहा है जैसे कि आप चाहते हो, पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल, मतलब अपने को जैसा पैसा कमाना है, जहां घूमना है, जिससे मिलना, सब कुछ बढ़िया 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 चल रहा है, आपके पास सोचने का टाइम होगा क्या ये दुनिया किसने बनाई? जब इंसान को अपना तरीके से जीवन जीने को नहीं मिलता है, उसकी जिंदगी में कष्ट आते हैं, तो वो सोचता है कि यार मेरी जिंदगी में कष्ट क्यों है? क्योंकि मेरा कोई पिछला जन्म रहा होगा, क्या मैं अगला जन्म और अच्छे से जी पाऊंगा क्या? हे भगवान मुझे कोई जवाब दो। इसलिए उसके मन के अंदर सवाल उठते हैं, इसलिए उसने आविष्कार किया भगवान का। क्यों? क्योंकि वो अपना जीवन बेहतर तरीके से नहीं जी पा रहा था, ऑथेंटिक तरीके से नहीं जी पा रहा था, ईमानदारी से नहीं जी पा रहा था, और यदि नहीं भी जी पा रहा था तो प्रयास नहीं कर रहा था। उसके पीछे उसका आलस हो सकता है, उसकी मक्कारी हो सकती है, अंग्रेजी में उसको मैं इनऑथेंटिसिटी बोलता हूं। वो जानता है कि सही क्या है जीवन जीने का तरीका। जैसे कि आपने बोला फ्रूट्स, सबको पता है फ्रूट्स खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बट सब लोग खाते हैं क्या? अभी आपने बोला कि हर इंसान अपनी दृष्टि में ऑथेंटिक है। मैं आपको पूछता हूं, हर इंसान को पता है फ्रूट्स खाने चाहिए और सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, क्या सब लोग रोज फ्रूट्स खाते हैं क्या? क्या सब लोग सूर्यास्त के पहले अपना भोजन खत्म कर लेते हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। मतलब सत्य पता होना, उस पर आचरण ना करना इनऑथेंटिक बिहेवियर कहलाता है, और उसकी वजह से कष्ट उत्पन्न होते हैं, उसकी वजह से सवाल उत्पन्न होते हैं भगवान है कि नहीं है, मरने के बाद मेरा क्या होगा, ये मेरा कोई पिछले जन्म का कर्म था। जबकि ना कोई पिछले जन्म होता है, ना कोई अगला जन्म होता है, और ना सच्चाई ना कोई भगवान होता है। Oh my God, this is very deep. I mean, people will not take this at least. I feel. भगवान नहीं होता, you're saying it. डिटेल में ही जाना है तो भगवान, भूमि, गगन, वायु और आपका मतलब हो गया ना आकाश और नील, मतलब वो 5 अगर आप बनाएंगे, 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई चीज है भगवान, आप समझिए। Okay, so what do you think कि अब वो ऑलरेडी बहुत फेमस हो चुके हैं एंड उनको एक बहुत अच्छे गुरुजी भी मिल चुके हैं जो उनको वृंदावन लेके गए हैं। So what do you think कि उनका क्या अभी फ्यूचर, कैसे हम उनको देख सकते हैं? क्या वो सचमुच लोगों के भगवान बनेंगे या फिर एक रोल मॉडल बनेंगे, या मतलब लोग उससे मतलब गलत तरीके से इंस्पिरेशन लेंगे? What do you think about it? मेरा ऐसा मानना है कि एज अ स्पिरिचुअल टीचर
आईआईटी बाबा ने अपनी वो यात्रा पूरी नहीं की है, तो उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है कि अपने विद्यार्थी बनाकर उनके साथ शिक्षा का आदान प्रदान कर सकें। तो आईआईटी बाबा जो बन गए हैं ना, वो एक मार्केटिंग गिमिक बन चुके हैं, एक मार्केटिंग चीज़ बन चुके हैं जिसका इस्तेमाल किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और वो और प्रसिद्ध होंगे। और तो जितना लोग उनको जानेंगे उतना लोग हमको भी जानेंगे, इसलिए हम हमेशा आईआईटी बाबा को नमस्कार करते रहेंगे। तो ये हमारा जवाब है। ओके ओके ओके। सो द थिंग इज कि अब वो एक ब्रांड बन चुके हैं, ब्रांड बन चुके हैं, वो एक ब्रांड बन चुके हैं। तो लोग उनका मतलब ऑफ कोर्स एज अ ब्रांड वो चीजें उपयोग करेंगे। हाँ। सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं, बट जितना कैमरे पर देखा गया है कि बाबा जी गांजे की लत में इतने ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हैं, ऐसा देख के लगता नहीं कि वो इस फेम को खुद कंट्रोल कर पाएंगे, और जो लोग उनके शुभ चिंतक हैं वो उन तक पहुंच पाएंगे और उनका सदुपयोग कर पाएंगे। बट ये बात गारंटीड है, हाँ। दुरुपयोग निश्चित रूप से होगा, और मेरे ख्याल से वो हो भी रहा है और होना शुरू हो गया है। एंड एनीथिंग डार्क, कुछ ऐसा डार्क साइड है जो आपको पता हो, जो क्योंकि आप उनके सीनियर रह चुके हो, तो मतलब इन अ सेम कैंपस, इन अ सेम हॉस्टल ऑल्सो, तो कुछ ऐसा डार्क पार्ट जो आपको पता हो अभय सिंह के बारे में पहले? ऐसा कुछ नहीं जो अभी तक मैंने बोला नहीं। डार्क साइड यही है कि आईआईटी बॉम्बे में ये वाईफाई की तरह बह रहा है गांजा, तो यू नेवर नो कौन उसके शिकंजे में कब आ जाए। तो डार्क साइड यही हो सकता है कि हो सकता है वो पहले से उस शिकंजे में हो सकता है। और ये बात गारंटीड है कि वो शिकंजे में रहकर जॉब क्या करते थे, फिजिक्स पढ़ाया करते थे। वो फिजिक्स पढ़ाया करते थे, फिजिक्स या मैथ्स, मुझे लगता है फिजिक्स ही पढ़ाया करते थे वो। ओके। और फिर उनको कनाडा में भी जॉब लगी? कनाडा में जॉब लग गई अकॉर्डिंग टू हिम, वो सच ही होगा। वो पता नहीं क्या करते थे, कैसे करते थे, उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। ओके ओके। बट उनके कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे संपर्क में हैं, अभी भी हैं? अभी मेरे संपर्क में है। यस। ओके, तो क्या बात हुई उनके साथ? वो क्या उनके साथ कांटेक्ट में है अभी? उसके बारे में म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं ना? हाँ, म्यूचुअल फ्रेंड है फेसबुक पर, तो Okay. मैसेज करते रहते हैं हाँ. उसकी रील निकाल के, ये आईआईटी बाबा कहाँ पहुंच गया, ये क्या कर रहा है। कुछ Okay. लोग उसको समर्थन करते हैं, कुछ लोग उसको अपोज करते हैं, तो ऑल काइंड ऑफ ओपिनियंस आर देयर। ओके ओके। बट पॉइंट ये है कि अब वो है तो सही जो भी है। That's great. और that is it for the video. And what do you guys think about it? आप लोग अपने अपने जो थॉट्स हैं वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ दिस वीडियो इज़ इंटरेस्टिंग या फिर आप लोगों को कुछ अच्छा लगा हो तो मुझे बताओ। एंड मेरे अघोर का प्लेलिस्ट चेकआउट करना ना भूलें। मैंने बहुत सारे डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स जो चीज़ें हैं वो चीज़ें मैंने अघोर की प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारी अघोरी रिगार्डिंग वीडियोस एंड ट्रैवल ऑल्सो मैंने बनाई हुई है, वो भी आप चेकआउट ज़रूर करें। इसी के साथ मिलते हैं एक अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड में। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट। विल सी यू।